नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हुआ डेंगू व मलेरिया से बचने के लिए सीएमओ ने दिए सुझाव। नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन की पुण्यतिथि पर हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। भीषण गर्मी के चलते अस्पतालों में बढ़ रही है मरीजों की संख्या। और अब खबरें विस्तार से। नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने अधिकारियों को साथ लेकर वार्ड 18 और 19 के लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों द्वारा कुछ गलियों के कच्चा होने की शिकायत पर चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने कहा कि कोई भी गली कच्ची नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड के लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और कहा कि स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा और भिवानी के सभी गलियों को जगमग किया जाएगा। इस दौरान वहां के पार्षद शिव कुमार और अनिल कुमार भी उनके साथ उपस्थित रहे। नगर परिषद अधिकारी व चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने वार्ड नंबर 18 में पहुंचकर लोगों से समस्याएं जानी। इस दौरान लोगों ने बताया कि कुछ गलियां कच्ची होने से समस्या बनी रहती है। साथ ही कुछ लोगों ने बताया कि स्ट्रीट लाइट न होने से रात के वक्त अंधेरा छाया रहता है। इस पर चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने बताया कि कोई भी गली कच्ची नहीं रहने दी जाएगी। कुछ गलियों को पक्का करवाया जा रहा है, बाकी का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। स्ट्रीट लाइट लगवाने का कार्य भी जल्द शुरू करवा दिया जाएगा। उसके बाद नगर परिषद की टीम वार्ड नंबर 19 में पहुंची। वहां पर भी लोगों की जन समस्याएं सुनी और उनका तत्काल हल करने का आश्वासन दिया। ज़्यादातर गलियों के कच्ची होने की शिकायतें थी। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने जाने के दिशा निर्देश जारी किए। बर्मा कॉलोनी, सेवानगर और हमारा जित्तवाला फाटक के पार के जो हमारा क्षेत्र है सारा का सारा 18 नंबर वार्ड, 19 नंबर वार्ड और 20 नंबर वार्ड का, यहाँ हमने सभी साथियों को इकट्ठा करके, हमारे पार्षद नील जी हैं, शिव कुमार जी हैं, इकट्ठा करके हमने यहाँ जो गलियां हैं, जो गलियों का निर्माण कार्य होना है, लाइटों की समस्या है और सीवर पानी की समस्या लोगों ने बताई हमें, सभी क्षेत्रवासियों ने। हम चाहते हैं कि प्रत्येक वार्ड के अंदर 31 वार्डों में कोई गली कच्ची ना रहे, कोई खंभा बिना लाइट का ना रहे। इन व्यवस्था को सुधारते हुए आगे बढ़े हैं। तो हमने यहाँ पर वार्ड वाइज एक मीटिंग की, हमने आज से शुरुआत की है। हम प्रत्येक वार्ड में जा करके वहाँ की समस्या को सुनेंगे, कौन सी गली बनने के लायक है उन गलियों का निर्माण कराएंगे। कहीं सीवर की समस्या है, कहीं स्ट्रीट लाइट की समस्या है, कहीं सफाई की समस्या है। इन समस्याओं को हम किस प्रकार से हम समाधान करें, इन पर चिंतन मंथन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी आज हमने इन 3 वार्डों से शुरुआत की है और इस महीने के अंत तक हम चाहते हैं कि सभी 31 वार्डों को हम कंप्लीट करके जो भी गलियां बननी है, अभी हमारे पास 350 गलियों को बनाने का टारगेट था, जिसमें कि 100 गलियों का निर्माण कार्य हम अभी शुरू करवा चुके हैं। अभी करीबन 250 गलियों का हम शुरू करवाना है। अभी फिर भी कोई गलती भूल चूक से रह जाती है तो उन गलियों को हम लोगों के बीच में जा करके देख रहे हैं। आप हमें काम बताइए, हम आपकी सेवा के लिए। आज हमने यहाँ पे एक गली का निर्माण कार्य शुरू भी करवाया है वार्ड नंबर 19 बर्मा कॉलोनी के अंदर, जिसकी लागत करीब 20 लाख की लागत से ज़्यादा की लागत से यहाँ कार्य शुरू होगा। और कोई भी शहर के अंदर एक सिंगल एक गली तो क्या 1 इंच भी ऐसा टुकड़ा नहीं बचेगा जहाँ कच्ची हो या टूटी फूटी गली हो। भाई भवानी प्रताप जी वार्ड नंबर 19 में पहुंचे हैं। हम उनका तहे दिल से वार्ड के वासियों की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। वार्ड नंबर 19 में बर्मा कॉलोनी की गौशाला ग्राउंड की जो 4-5 गलियां हैं, उनका आज इन्होंने आके यहाँ शिलान्यास किया है। वो बहुत जल्द 10-15 दिन में तैयार हो जाएगी। कुछ कमियां थी यहाँ जो हमें भवानी प्रताप जी को यहाँ बुलाना पड़ा। वो कमी क्या थी? पानी की लाइन की। पानी की लाइन तो डली हुई है पर वो बहुत ऊँची टेल तक नहीं पानी पहुँचने की वजह से, वो ऊँची लाइन होने की वजह से टेल तक पानी नहीं पहुँच रहा। तो यहाँ 4-5 पाइपों की कमी थी और पूरी स्ट्रीट लाइट लगने लग रही है और 15 दिन में पूरे वार्ड के अंदर स्ट्रीट लाइट लगवा दी जाएंगी। और हमारे एक वार्ड में वो है पार्क, उसका भी टेंडर वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तिकोना पार्क है मंडी टाउनशिप के अंदर, हाँ, उसका भी जल्दी काम शुरू करवा दिया जाएगा। तो हम चेयरमैन साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उम्मीद है जल्दी हमारे काम पूरे हो जाए। गर्मी के मौसम में अनेक तरह की बीमारियों के साथ डेंगू व मलेरिया के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बारिश के कारण रुके हुए पानी में डेंगू और मलेरिया के मच्छर उत्पन्न होते हैं। यह कहना था सामान्य अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य का। आने वाले मौसम में स्वस्थ रहने के लिए उन्होंने विस्तृत रूप से बताया कि वेक्टर और वाटर बोर्न डिजीजेज इस मौसम में शुरू हो जाती हैं।
जिसके रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 134 टीम्स का गठन किया गया है और डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए की जाने वाली एक्टिविटीज अप्रैल से नवंबर माह तक चलती हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि डेंगू व मलेरिया वेक्टर व वाटर बोर्न डिजीज़ हैं। इसमें हमारी एक्टिविटी अप्रैल से नवंबर तक चलती है। मलेरिया और डेंगू को रोकने के लिए 134 टीमों का गठन किया गया है, जो सभी जगह पर जाकर रुके हुए पानी और कूलर के पानी को चेक करके उसमें लार्वा ढूंढते हैं। मलेरिया में डेंगू के मच्छर बोतल में बचे हुए पानी, नारियल की बोतल इत्यादि में मिल जाते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि मरीज को अगर सर दर्द, पेट दर्द, उल्टियाँ हो जाए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 5 से 10% मरीज घर पर ही नींबू पानी के घोल से इलाज कर सकते हैं। वहीं 1 या 2% मरीजों को ही प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। डेंगू में मलेरिया से बचाव के लिए जब हम घूमने जाएं तो अपने शरीर को ढक कर रखें। हफ्ते में 1 दिन ड्राई डे बनाएं, जिसमें अपने आसपास रुके हुए पानी, कूलर आदि को साफ करें। इसमें हमारी एक्टिविटीज अप्रैल से लेकर के नवंबर तक चलती रहती हैं। खास करके जून के महीने के हम एंटी मलेरियल माह मनाते हैं। इसके लिए हमने गांव में 22 टीम बनाई हैं और 134 हमारी फील्ड की टीमें हैं। वो जो टीम का मकसद यही है कि आप अपने एरिया में 15 दिन में वो सारे एरिया में घूम करके जहाँ ब्रीडिंग प्लेस होते हैं, जैसे कूलर है, पानी इकट्ठा हुआ है, वहाँ चेक करें कोई उसकी लार्वा तो नहीं है। लार्वा मिलता है तो उसको सोर्स को ख़त्म करते हैं। और जैसे कि आजकल जो कॉमन है, हमारी जो फ्रीज होते हैं इसके पीछे ट्रे होती है, उसमें भी लार्वा मिलने की संभावना होती है। नारियल होता है, इसमें पानी बचा हो जाता है, इसमें लार्वा मिलने की संभावना हो जाती है। या जो हम बोतल में पानी थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं और फेंक देते हैं, उसमें भी लार्वा मिल जाता है। तो ये जो आजकल जो पानी, साफ़ पानी होता है, इकट्ठा स्टेगनेंट वाटर रहता है, उसमें हमारा जो मच्छर है वो लार्वा देता है, अंडे देता है। और अंडे से फिर एग से फिर लार्वा बनता है, लार्वा से फिर मच्छर बन जाता है। इसमें जो डेंगू का जो मच्छर होता है, इसमें ऑलरेडी ही डेंगू का वायरस होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि भाई वो पहले मरीज को काटे और काट करके फिर वो ट्रांसमिट करे। तो इसमें जो वायरस है, आजकल ये पता लगा है कि जो डेंगू का जो मच्छर है उसमें ऑलरेडी उसमें वायरस विद्यमान होते हैं और उसकी बाइट से, मच्छर से बाइट से जो वायरस हमारे शरीर में चला जाता है, उसको डेंगू होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपके माध्यम से इसको रोकने के यही तरीके हैं कि या तो मच्छर हो नहीं, हो भी जाते हैं तो उसके हम हमारे शरीर को बाइट ना करें। सुबह शाम जब हम घूमते हैं उसमें शरीर को ढक करके रखें और हफ्ते में 1 दिन हम ड्राई डे मनाएं। अपने एरिया में जितने भी ब्रीडिंग प्लेस हैं उनको चेक करें और मिलने पर उसको साफ़ करें रगड़ करके। तो ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे तो हमारी जो एरिया है उसमें मच्छर होने की संभावना कम हो जाती है। अगर मच्छर फिर भी ज़्यादा हो जाते हैं, लार्वा मिलता है, उसका हम नोटिस है ये म्यूनिसिपल कमेटी के जो मेंबर होते हैं उसको देते हैं, गांव में हम सरपंच को देते हैं। तो ज़्यादा लार्वा मिलने पर उसमें हम फोगिंग की भी जो दवाइयाँ हैं वो हम देते हैं और उसकी मशीन से फोगिंग करवाने का कार्य है, वो कार्य हमारे म्यूनिसिपल कमेटी और पंचायत को दिया गया है। और बाकी जो इस एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ के लिए हैं, हम जो तालाब हैं उसमें गंबूजिया फिश भी डालते हैं। इस प्रकार हमने जो भिवानी के 255 जो गांव हैं उनमें गंबूजिया की फ़िश डाली गई है। जो गंबूजिया फ़िश डालते हैं उसका मकसद ये है, जो लार्वा होता है उसी को खाती है वो, तो मच्छर ज़्यादा उसमें पैदा नहीं होते, जो भी लार्वा होता है उसको खा जाती है। तो ये एक्टिविटी स्वास्थ्य विभाग में की जा रही है। रही बात सिविल अस्पताल में, सिविल हॉस्पिटल में हमने एक तो सेंटिनल लैब बनाई हुई है। उस लैब में 24/7 सैंपल लिए जाते हैं। अगर पेशेंट को कोई ज़रूरत होती है तो हमारे वार्ड भी है और जो भी हमने आदेश दिए हैं कि जो मरीज़ आता है बुखार का उसको हम नेट लगा करके उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि बाइट से एक दूसरे में ट्रांसमिट ना हो। तीसरा ये है कि हमारे जितने भी प्रोटोकॉल हैं इसमें जो डेंगू का जो मच्छर से काटने से जो डेंगू का फीवर होता है, फीवर के बाद उसमें बॉडी एक होता है और फिर रैशेज आ जाते हैं। जब पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, जब फेब्राइल हो जाता है तो उसमें पेशेंट को जो प्लाज्मा लीक के जो सिम्टम आते हैं, जैसे कि हेडेक है, उल्टियां हैं, पेट में दर्द हैं, ये सिम्टम अलार्मिंग होते हैं। उसमें हम इग्नोर ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि जो डेंगू जो है फीवर है इसमें 70-80% बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। 5 से 10% घर में ही नमक चीनी पानी का घोल पीने से उसका इलाज किया जा सकता है। 1 या 2% है जिसको कि हम दाखिले की ज़रूरत पड़ती है और
प्लेटलेट की जरूरत पड़ सकती है। प्लेटलेट के लिए भी हमारे सिविल अस्पताल में सुविधा मुफ्त है, जिसमें सिंगल डोनर प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है, वो भी हम उपलब्ध करवाते हैं। तो इसमें हमारे पास स्वास्थ्य विभाग ने वेक्टर बोर्न डिजीज की पूरी सुविधा है। साथ साथ में वेक्टर बोर्न डिजीज के साथ में जो हमारे वाटर बोर्न डिजीज भी हो जाती है, जिसमें उल्टी दस्त हैं, इसकी जो उल्टी दस्त के साथ में पीलिया है, टाइफाइड है, इन बीमारियों से भी हमारे मरीज आने की संभावना हो जाती है, क्योंकि इस सीज़न में इनके मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये खाने पीने से होता है। और इसकी खाने पीने से वाटर बोर्न डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास जितने भी जो डिग्गी से लेकर के जो टैप तक हमने टीम बनाई है, वो सर्वे करे कि कोई लीकेज ना हो और कहीं कंटेमिनेशन ना हो। जहाँ पर कंटेमिनेशन मिलती है, लीकेज होती है, उस एरिया का हम सैंपल चेक करवाते हैं। सैंपल में जो पॉजिटिव आता है उसकी इन्फॉर्मेशन उपायुक्त महोदय और पब्लिक हेल्थ को दी जाती है, ताकि उसकी कंटेमिनेशन को हम अवॉइड कर सकें। दूसरा ये है कि जो लीकेज की वजह से जो है तो एंटी लार्वल कार एंटी मलेरियल की एक्टिविटीज में हेल्प होता है। तो हमारे जो एरिया के जो सैंपल है, वाटर सैंपल भी हम इस सीजन में करते हैं। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय नंदलाल चावला की पुण्यतिथि पर पौधारोपण व रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेत्री किरण चौधरी ने पहुंचकर नंदलाल चावला की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि नंदलाल चावला ने भिवानी के विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। इस अवसर पर लगाए गए रक्तदान शिविर में 42 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तवीर राजेश डुडेजा व मनीष ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विनोद चावला ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने अपने नगर परिषद के प्रांगण में पौधारोपण व नंदलाल चावला की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके किया। विधायक किरण चौधरी ने कहा कि स्वर्गीय नंदलाल चावला ने नगर परिषद के चेयरमैन रहते हुए भिवानी शहर के विकास के लिए अनेक कार्य किए। वे एक ईमानदार और साफ छवि के व्यक्तित्व थे। वे सभी पार्षदों व नगर परिषद के स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर चलते थे। वहीं उन्होंने बताया कि कमला नगर में स्थित दुर्गा मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष विजेंद्र बड़गुजर व रक्तवीर राजेश डुडेजा ने शिरकत करके रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। शिविर में एम्स बाड्रा से अस्पताल के चिकित्सकों की टीम ने 42 यूनिट रक्त एकत्रित किया। आज स्वर्गीय श्री नंदलाल चावला जी की 16वीं पुण्यतिथि पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन उनके परिवार द्वारा किया जा रहा है। ये एक ऐसा पुनीत कार्य है रक्तदान का जिससे किसी की जान बचाई जा सकती है। और नंदलाल चावला जी जैसे महान व्यक्तित्व, जिनको मैं संत की उपाधि भी देता हूँ, ऐसे व्यक्ति की पुण्यतिथि पर ऐसे पुनीत कार्य करना जो है कि बहुत ही उनके लिए जो है श्रद्धा, सही मायने में देखा जाए तो श्रद्धा जो है होगी उनके प्रति। तो आज इनके परिवार ने लगातार 16 वर्षों से ये इस तरह के कार्य करते आ रहे हैं, सामाजिक कार्य और रक्तदान शिविर जो है उसका आयोजन करते रहे। तो मैं इनको सबको साधुवाद भी देता हूँ, उनके पूरे परिवार को, कि ऐसे वो हमारे परिवार के लिए ही नहीं पूरे शहर के लिए आदर्श रहे हैं। उनके जाने के बाद पूरे शहर ने जिस प्रकार से हमें प्यार दिया, हमारी हौसला अफजाई की, और हमारा समय समय पर भिवानी शहर के जितने भी भाई बंधु बहनें सब हमारा हौसला बढ़ाते हैं, और इसी नाते से हम आगे हमारा हौसला बढ़ता है तो हम इस प्रकार के कार्य करते हैं। आज सुबह पौधारोपण किया, पहले माल्यार्पण की नगर परिषद में, उसके बाद अब यहाँ पर रक्तदान शिविर चल रहा है। बाड़सा से स्पेशल जो है 126 बार रक्तदान कर चुका हूँ, और आज नंदलाल चावला जी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें एम्स बाड़सा की कैंसर मरीजों के लिए टीम बुलाई गई थी, जिसमें लगभग 20 यूनिट के करीब अभी रक्तदान हो चुका है, और कैंप 3 बजे तक जारी है। तो रक्तदाता अभी और आ रहे हैं, रक्तदान शिविर चलेगा। रक्तदान महादान है। एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 3 व्यक्तियों की जान बचती है। तो रक्तदान करें और पुण्य के भागी बने। हमारे देश में 99% लोग रक्तदान नहीं करते, केवल 1% लोग ही रक्तदान करते हैं। तापमान में उतार चढ़ाव के चलते इन दिनों अस्पतालों में उल्टी, दस्त, सर दर्द व पेट दर्द के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बारे में डॉक्टर विनोद अंचल ने बताया कि तापमान बढ़ने के कारण और हीट वेव चलने के कारण अनेक तरह की बीमारियां हमारे शरीर में जन्म ले लेती हैं। इनसे बचने के लिए सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद ही घर से निकला जाए
और घर से निकलने पर शरीर को पूरी तरह से ढककर आंखों पर चश्मा भी लगाएं। समय समय पर नींबू पानी लें, ORS का घोल पिएं और संतुलित आहार लें तो हम स्वयं को गर्मी से बचा सकते हैं। डॉक्टर विनोद अंचल ने बताया कि तापमान बढ़ने के कारण हमें हमारे शरीर का विशेष ध्यान रखना चाहिए और हीट वेव से हमारे शरीर को बचाना चाहिए। गर्मी से बचने के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकले। अगर ज़रूरी कार्य के लिए निकलना पड़े तो अपने शरीर को ढक कर चले तथा आंखों पर काला चश्मा लगाएं और समय समय पर पानी पीते रहें। हीट वेव से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे शरीर में उल्टी, दस्त और पेट दर्द, थकान आदि हो जाती हैं। गर्मी से बचने के लिए खाने में संतुलित भोजन का सेवन करें, नींबू पानी, ORS व नारियल पानी का सेवन करते रहें। बहुत ज़्यादा है तापमान, बाहर बहुत ज़्यादा है, अबव 45 है, तो ऐसे में हमें शरीर का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमें हीट वेव का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर थर्मोस्टेट होता है जो हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो इसमें ऐसी स्थिति के अंदर आप प्रिकॉशन के रूप में हम बताना चाहें तो आप दिन में सुबह 10 बजे से और शाम के 4 बजे तक आप जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकलें। पहला तो ये है। अगर आवश्यक है भी निकलना तो आप आँखों पे चश्मा, सर पे टोपी और खुले वस्त्र और हल्के रंग के वस्त्र का आप प्रयोग करें और पानी की बोतल, अपना ORS, नींबू पानी की शिकंजी ये बार बार आप पीते रहें, जिससे कि आपके अंदर डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल गर्मी के वातावरण के अंदर आपको खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए। आपको चाय, कॉफ़ी इस तरह की जो ड्रिंक्स हैं वो नहीं लेनी चाहिए। गर्म हुए पेय पदार्थ है उसकी बजाय आप आम पन्ना है, नींबू पानी शिकंजी है, ये नारियल पानी है, ये प्रचुर मात्रा में आपको लेना चाहिए। और बचाव में ही गर्मी लग गया, इसमें बुखार हो, जुकाम और नाके नाम है, उल्टी दस्त हो गई। गर्मी पड़े घनी है, उल्टी दस्त का कारण ये लगभग महीना में बढ़ हो रहा है। कहाँ आग उसको बाकी काफ़ी जगह हो रहा है, बाकी कुछ आराम से ये देखो कितना आराम करते हैं तो टाइम और बात है। आज हमारे सामने तो कोई साल बाद से बात, आज की बात करूँ इतनी गर्मी तो मेरी 72 साल की उम्र होगी तो मन इतनी गर्मी में। और अब एक खबर चलते चलते, भारत के लोगों में विदेश जाने का चार्म रहा है। हर युवा का सपना होता है कि वो विदेश जाकर धन कमाए। भाग्यशाली लोग विदेश जाकर धन कमाते भी हैं, पर कुछ ऐसे युवा भी होते हैं जो ट्रैवल एजेंट्स के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। परंतु अब वो सच सामने आ रहा है। उसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा कहा जा सकता है, क्योंकि भारत के करोड़पति देश की नागरिकता छोड़कर विदेश में जाकर बस रहे हैं। चौंका देने वाली जानकारी है कि 2023 में 51,000 भारतीय करोड़पतियों ने अपने देश की नागरिकता छोड़ देश को अलविदा कहा है। इंडिविजुअल के देश छोड़ने के मामले में शीर्ष देशों की सूची में शामिल है भारत। देश छोड़ने के कई कारण हैं। इसमें दूसरे देशों में बेहतर सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, टैक्स लाभ, रिटायरमेंट पॉलिसी, व्यावसायिक अवसर, अनुकूल जीवन शैली, बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शामिल हैं। यूएई की शून्य आयकर नीति, शानदार जीवन शैली, रणनीतिक स्थान और गोल्ड वीजा जैसी कई योजनाएं बड़ी संख्या में भारतीय करोड़पतियों को आकर्षित कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई के वेल्थ मैनेजमेंट इकोसिस्टम और विकास अभूतपूर्व हैं। यूएई के अलावा भारत के करोड़पति अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता लेना भी पसंद कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन देशों में धनी व्यक्तियों के आने से आर्थिक रूप से लाभ मिलने की संभावना है, जो निवेश, व्यावसायिक और स्टार्टअप और रोजगार को बढ़ाने के माध्यम से योगदान करते हैं। लंदन के OBE का मानना है कि करोड़पतियों को देश में बनाए रखने से आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता आती है, लेकिन भारत के लिए यह चिंता का विषय है, जिस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। और आइए अब जाने से पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हुआ डेंगू व मलेरिया से बचने के लिए सीएमओ ने दिए सुझाव। नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन की पुण्यतिथि पर हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन।
भीषण गर्मी के चलते अस्पतालों में बढ़ रही है मरीजों की संख्या। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।